नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। टीएलपी के एंटी इजराइल मार्च पर फायरिंग से पाकिस्तान बना जंग का मैदान। खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाली के लिए सरापा एहतजाज कबायली लीडरान। और वाटर टैंकर माफिया की लूट खसूट से परेशान कराची के तमाम बाशिंदगान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की, जो अब खुद पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों के लिए बवाले जान बन चुकी है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर और आसपास के शहरों में पैदाशुदा खाना जंगी जैसे हालात से सामने आई। इसकी वजह रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरपरस्ती वाली इंतहा पसंद तंजीम टीएलपी की जानिब से हमास की हिमायत में एंटी इजराइल मार्च। फिलहाल इन जो नून लीगी ने ये अब खून लीगी है, नून लीगी नहीं है। इन खून लीगी ने जो हमारे ऊपर ये रात को तशद्दुद किया है ना, इसका हमें इंशाअल्लाह इससे हम बदला लेंगे। और जैसे ही साद भाई हमें हुक्म फरमाएंगे हम आप इस एहतजाज में शामिल होने के लिए कहाँ से आए हैं? मैं हड़पा से आया हूँ, साहिवाल से। सिर्फ इसी सिलसिला में आप यहाँ पर आए हैं? बिल्कुल, जब मुझे ये पता लगा ना इधर जुल्म हो रहा था, हम फिर अपने घरों से ना कफन बांध कर आए हैं और इंशाअल्लाह साहब को हज़ूर के लिए हम हाजिर हैं। ये मौलवियों की जमात नहीं है, ये हर उस शख्स की जमात है जिसने कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो किसी हालत में हो, वो पैंट शर्ट में हो, वो दाढ़ी में हो, वो टोपी पहने ना पहने, ये मसला कुरान और हदीस का है, बैतुल मुकद्दस का मसला, हर ईमान वाले शख्स का मसला है। नून लीग वाला हो या पीटीआई वाला हो, ये अपने दिलों पे हाथ रख के बताएं, क्या इनके लीडर जो हैं ये बैतुल मुकद्दस के हक में कभी भी बोल सकते हैं? कभी भी नहीं ये बोलेंगे। मगर ये हमें जो बातें करते हैं कि कहाँ लब्बैक वाले, अब हम मैदान में आ गए हैं। अब हम ये सवाल करते हैं, तुम कहाँ हो? तुम कहते हो कि फलाने के खिलाफ नहीं निकलते, फलाने के खिलाफ नहीं निकलते। आज हम निकले हैं सबके खिलाफ। आज तुम हमारे साथ क्यों नहीं नजर आ रहे? इसका मतलब है तुम लोग मुनाफिक लोग हो। हम निकलें तो तुम हमें कहते हो हम फसादी हैं, और हम ना निकलें तो तुम कहते हो हमें जब इशारा होता है हम तब निकलते हैं। अगर हम ये सवाल करते हैं कि अगर इशारा हो हमें, तो इस तरह हमें यहाँ गोलियां मारी जाएं बाहर खड़ा करके। पाकिस्तान में इस्लामी इंतहा पसंदाना तंजीम टीएलपी के कारकुनों और हामियों के ये बयानात खुला चैलेंज है पाकिस्तान की पूरी रियासत को। इख्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली उन तमाम हुकूमतों को जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की रियासती पुशपनाही करती रही और उन्हें सियासी हथियार बनाकर पड़ोसी मुल्कों में कत्लो गारत व बदअमनी की आग भड़काती रही। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के ये हौलनाक मनाजिर, जहां टीएलपी यानी नाम निहाद मजहबी सियासी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के डंडा बरदार कारकुन, फौज और पंजाब पुलिस के एहलकारों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारते पीटते रहे और इस जमीनी हकीकत का एतराफ खुद पाकिस्तानी हुकूमत करती रही। कीलों वाले डंडे, रबड़ और शीशे की गोलियां और टेनिस बॉल के कील लगी हुई टेनिस बॉल जितनी बड़ी गोले जो हैं वो पुलिस पर दागे गए हैं, जिससे 1 दर्जन पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए हैं। जो सेफ सिटी है उसके कैमरे पहले तोड़े हैं, उसके तोड़ने की फुटेज भी है। भाई, अगर आपके हाथों में कील नहीं, डंडे नहीं, बंदूकें नहीं, आप पुरअमन हैं, ईंटें नहीं, तो फिर आपने सेफ सिटी के कैमरे क्यों तोड़े? ताकि हमला करते हुए पता ना चले। और उसके बाद कहा गया कि लोगों की हलाकत हुई है। हलाकत हो तो डेड बॉडी होती है। जी हां, ये मनाजिर है पाकिस्तान के सबसे तरक्की पजीर सूबे पंजाब की राजधानी और सेफ सिटी लाहौर के, जहां टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फलस्तीन में इजरायली हमलों के खिलाफ 10 अक्टूबर से
लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान किया और लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचकर अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाज करने की कॉल दी। लेकिन अमरीका नवाज पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मार्च के आगाज से पहले ही टीएलपी के चीफ मौलाना साद रिजवी के दफ्तर व रिहाइशगाह पर रियासती हमला कर दिया। लिहाजा टीएलपी ने हस्बे दस्तूर रात के अंधेरे में रियासती एजेंसियों के अहलकारों पर चादर व चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना ही नहीं बल्कि ख्वातीन और बच्चों समेत दर्जनों कारकुनों को अगवा करने के इल्जामात लगाए। नतीजतन टीएलपी के कारकुनों और रियासती अहलकारों के दरमियान हुई खौफनाक माजराई से लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। ये सोशल मीडिया पे आपको आम वीडियो मिलेंगी, वो मास्क जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होते हैं वो आपके पास कहां से आए? वो गिरफ्तार हुए और उन्हीं की निशानदेहियों पे और इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के मिलने वाले मैसेजों की निशानदेही पे कई लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके इतराफी बयान मौजूद हैं कि वो तशद्दुद और किस तरह तशद्दुद किया जाएगा उसके सबूत मौजूद हैं। एक पुलिस एहलकार को अगवा करते हुए और उठाकर लेके जाते हुए और साथ ये पीछे अल्फाज दोहराते हुए आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा कि आप बेसमेंट में लेकर जाएंगे और फिर बताएंगे कि इसका क्या। पुलिस वर्दी में ड्यूटी करने वाले को सड़क से उठाकर लेके जाना यह सुन्नत नबी है? नऊजुबिल्लाह, यह सुन्नत नबी है कि ड्यूटियों पर खड़े वालों पर आप कीलों के डंडे और शीशे की गोलियां बरसाएं? सचमुच अपने ही बेगुनाह शहरियों की लाशों पर सियासत करना पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों व नाम निहाद इस्लामी इंतहा पसंद तंजीमों की फरेबी हिकमत अमली रही है। यही वजह रही कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना साद हुसैन रिजवी ने रियासती इदारों के हमले में जाम हक कारकुनों की नमाजें जनाजा तो पढ़ाई, लेकिन दर्जनों की तादाद में जाम हक और जख्मी कारकुनों की परवाह न करते हुए लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। तो हम पर मार दो, हम सबको शहीद कर दो, लेकिन हम तो फलस्तीन की यकजहती के लिए खड़े हैं रोड पर, और तो हमारा मकसद ही कोई नहीं दुनिया में। गोली क्यों चला रहे हो? वजह तो बताओ, किसको खुश कर रहे हो? किसको खुश कर रहे हो? गोली क्यों चला रहे हो? अभी सुबह फजर से लेकर अभी तक तुमने 11 शहीद कर दिए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा तुमने गोली से जख्मी कर दिए हैं, और अभी बहुत सारे अहबाब जिनको अस्पतालों में नहीं पहुंचाया जा रहा, उनको जनाब अभी तक जनाब वो करीबुल मौत है, करीबुल शहादत है। हम ये पूछते हैं, पूरा पाकिस्तान पूछे, गोली क्यों चला रहे हो? ये मंजर पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान जिसकी बुनियादों में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब आपके और हमारे बड़ों ने ये नारा लगा के पाकिस्तान बनाया हो, आप तस्वर कीजिए उस मुल्क के अंदर ये खून। इसी मस्जिद रहमतुल आलमीन में जहां पे आप बैठे हैं, वीडियोस आप तक पहुंची भी होंगी, मजीद हम आपको पेश भी कर देंगे अगर आप चलाना चाहें तो यहां पे ये खून बहाया गया, और ऐसे वक्त में गवर्नमेंट ने आके ये शब खून मारा है कि जिस वक्त में यहां पे ना कोई सड़क बंद थी, ना कोई यहां पे सरकारी किसी मशीनरी के ऊपर किसी ने हमला किया था, ना यहां पे किसी ने आके कोई सरकारी काम के अंदर मुदाखलत डाली थी। आखिरकार टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना साद हुसैन रिजवी की रहनुमाई में 10 अक्टूबर को लब्बैक या अक्सा मिलेनियन मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब चल पड़ा। लेकिन पंजाब सूबे की हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से मार्च को रोकने के लिए रुकावटें और टीएलपी के कारकुनों को खौफ व हिराशा करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार किए गए। ताहम टीएलपी के बुलंद हौसले कारकुनों का काफिला 11 अक्टूबर को मुरीद के पहुंचने में कामयाब हो गया। लिहाजा मुरीद के से इस्लामाबाद बेहद नजदीक होने पर मौलाना साद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को सुलह समझौते के लिए बातचीत की पेशकश की, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी पर मजबूर दिवालियेपन से 2-4 पाकिस्तानी फौज
और पीएम शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत ने टीएलपी के मार्च को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की हिदायत दे दी। लिहाजा पंजाब सूबे में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने हस्बे रिवायत मुरीदके से ब्लैकआउट किया और रात के अंधेरे में सो रहे टीएलपी के कारकुनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके तशद्दुद का ऐसा नंगा नाच किया जिसने तानाशाही के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लिहाजा मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बेशुमार कारकुन जामहक और जख्मी होने से हालात बेहद संगीन हो गए। नतीजतन खाना जंगी जैसी सूरत हाल ने पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों का, जहां अमन पसंद पश्तूनों में बेइत्मीनानी और पाकिस्तान मुखालिफ लहर जोर पकड़ रही है। इसकी असल वजह है पाकिस्तानी फौज के पाले खूंखार दहशतगर्दों के बढ़ते खौफनाक हमले और पाकिस्तानी फौज की जानिब से तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में अमन पसंद कबायली पश्तूनों की बढ़ती टारगेट किलिंग्स। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके वादी स्वात के, और पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ स्वात की तहसील मट्टा में नारे बुलंद करते मुजाहिरीन हैं स्वात अमन जिरगे के पश्तून लीडरान और सियासी कारकुनान। इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी फौज और तालिबान दहशतगर्दों के हमलों से मुतासिरा कबायली पश्तून खानदानों ने भी हिस्सा लिया और पाकिस्तानी फौज पर अपने पाले तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह पश्तूनों को निशाना बनाए जाने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। स्वात एक ऐसा हलाकत है कि लोग इसके लिए इस अंदाज से आ रहे थे कि पहले इस स्वात में होटल वगैरह कुछ भी नहीं थे, लोग वैसे आ रहे थे और पुरअमन फिजा था कि लोगों के साथ मेहमान नवाजी की कर उजरू में रहते थे। अभी वही फिजा जो है तबाह और बदबा हुआ है। कोई पता नहीं है कि स्वात को नजर लगे या कोई दुनिया इसके पीछे लगा हुआ है कि इसकी वसाइल और इसकी चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि स्वात के तमाम लोग अभी निकले हैं अपने अमन के लिए, अपने बच्चों के अमन पर सुकून फिजा के लिए, लेकिन वही चीज अभी नहीं है। अभी दुनिया के देखो स्वात में अमन के लिए लोग आ रहे हैं और स्वात का जो स्ट्रक्चर है, जो आबादी है और जो टूरिज्म है, दुनिया में टूरिज्म के लिए लोग अमन के इलाके और प्रमोट करते हैं और लोग बाहर से जो टूरिज्म के लिए आते हैं वो अमन की खातिर आते हैं कि इधर हमें सुकून मिल जाए, हमें परसकून फिजा मिल जाए, लेकिन अभी वो हालात नहीं है। हम अमन चाहते हैं, रियासत से चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे चाहते हैं, और हम अमन अगर ये हमें नहीं देंगे हम जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से लेंगे, लेकिन अमन हमें चाहिए। हम अपने आवाज घर उजाड़ना नहीं चाहते, स्वात में सिर्फ अमन चाहते हैं, या हम फौजी ऑपरेशन नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। वो किसी की तरह हो, दहशतगर्दी हम दहशतगर्दी के खिलाफ है। कबायली पश्तून लीडरों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल उनके पुरअमन इलाकों में कई दहाइयों से तालिबान, अलकायदा और दाइश के खूंखार दहशतगर्दों की रियासती पश्तपनाही करती रहीं। उनकी पुरजोर मुखालफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्द तरबियती कैंप चलाती रहीं, लेकिन अमेरिका से जंगी हथियार और माली मराहत हासिल करने के लिए जब जब अपने पाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का दिखावा किया गया, तब तब अमन पसंद कबायली पश्तूनों को ही जुल्म व तशद्दुद का शिकार बनाया गया। मौजूदा दौर में भी यही हो रहा है। यहाँ स्वात में पहले 2008-9 में ऑपरेशन हुआ था और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन हुई थी, लोग शहीद हो गई थी, घरें वीरान हो गई थी या से रिप्लेसमेंट हो गई थी। और अब चूंकि दोबारा वो दहशतगर्दी शुरू हो रही है, तो चूंकि हमने वो देख लिया है, तो इसी वजह से स्वात के जितनी भी सियासी मशरान है, जितनी भी समाजी मशरान है और जितनी भी यूथ है, हत्ता कि हमारे घरों में जो औरतें हैं वो भी इसको चाहती है कि यहाँ पे दोबारा स्वात में
इस तरह का कोई दहशतगर्दी ना हो, या फिर कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो, या फिर जो फौजी चेक पोस्ट होते हैं यही नहीं हो कि उनके साथ के लोग पुरअमन है, या फिर कोई भी दहशतगर्दी नहीं है। तो यहाँ पे जो दहशतगर्दी लाई जा रही है वो कोई दहशतगर्द तंजीम की वजह से हो या स्टेट की इदारे की वजह से हो, ये अवाम उसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। रियासती जुल्म जबर जब हदें पार कर जाता है तो मुतासरा अवाम के सब्र व तहम्मुल की हदें भी पार हो जाती हैं और उनके दिलों में दबे गम व गुस्से की चिंगारियां आतिशफशा में तब्दील हो जाती हैं। इस सच्चाई की अक्कासी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला बन्नू में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशत गर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ मुनक़िदा कौमी जिरगे से सामने आई। जिरगे में शामिल कबायली पश्तून लीडरों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कबायली इलाकों खुसूसन वादी तेरा और मरवत में बेगुनाह पश्तूनों के घरों पर जंगी तैयारों से बमबारी करके बर्बरियत की इंतहा कर दी। सूरत हाल बन्नू में बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ अगर मैं ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि यहाँ खाना जंगी है बिल्कुल। बाज लोग एक ही पश्तून और एक ही कौम के लोग मुख्तलिफ मकातिब में तकसीम हो चुके हैं और लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ तक कि मैं 2 दफा मिनिस्टर रह चुका हूँ, मेरे कम्युनिटी हाल को भी नहीं बख्शा गया और इल्जाम ये लगाया गया कि यहाँ खवारिज थे। अगर खवारिज थे तो मैं एक हुकूमती अहदेदार रह चुका हूँ और जमादार कुर्सी पे मैंने 10 साल गुजारे, तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था और मेरे साथ मशवरा करना चाहिए था, क्योंकि मैं वही मशवरा दूंगा, वही एक्शन लूंगा जो मुल्क को कौम की मफाद में हो। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुष्पनाही वाली दहशतगर्द तंजीमों ने कबायली इलाकों में खौफ व दहशत और बदअमनी फैलाने की साजिशें बेहद तेज कर दी हैं। इन साजिशों के तहत खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे पश्तूनों को दहशत गर्द बताकर टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। इसके अलावा PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी पश्तून कौम परस्त जमातों के सियासी कारकुनों को दहशत गर्दी के झूठे इल्जामात में अगवा बराए कत्ल किया जा रहा है। यही वजह रही कि पश्तून लीडरान ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पाकिस्तानी फौज और तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों को फिलफौर रोकने के लिए मुअस्सर कदम उठाने की मांग की। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। कराची वाटर बोर्ड के टैंकर माफिया से गठजोड़ पर सिंधी सहाफी से खुसूसी बातचीत। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान की मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी फिलिस्तीन में इसराइली हमलों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे तो कर ही रही है, लेकिन इसराइली हमलों से सबसे ज्यादा मुतासरा गजा के लिए समंदरी जहाजों के जरिए राहती सामान पहुंचाने वाले रजाकारों की टीमों में जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल रहे। लेकिन इसराइली फौजों ने रजाकारों की इन टीमों को गजा पहुंचने से पहले फ्लोटीला में गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी की मुदाखलत पर इसराइली फौज की कैद से तमाम रजाकारों को रिहा कर दिया गया। इनमें सबसे आखिर में मुश्ताक अहमद खान को रिहा किया गया। अपनी रिहाई के बाद मुश्ताक अहमद खान ने वीडियो पैगाम में इसराइली फौज की जानिब से 5 रोजा कैद के दौरान गैर इंसानी सलूक की शिकायत की। पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हवाई हमलों के बाद हालात बेहद कशीदा हो गए, लिहाजा
अफगानिस्तान की फौज ने भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जवाबी हमले तेज कर दिए और इन हमलों के नतीजे में पाकिस्तानी फौज और अफगानी फौज की जानिब से एक दूसरे की चेक पोस्ट को तबाह बर्बाद करने के दावे ही नहीं किए गए, बल्कि दर्जनों फौजी जाम हक और सैकड़ों जख्मी होने के दावे किए जाते रहे। नतीजतन पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानिस्तान से लगे तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान आमदोरफ्त और तजारती पूरी तरह मुनक्दा होने से लोगों को शदीद दुश्वारियों से दो चार होना पड़ा। ताहम पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में हवाई हमलों की वजह बताई खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर और डेरा इस्माइल खान में तालिबान दहशतगर्दों के खौफनाक हमले। पाकिस्तान में हुकूमती बदनवानियों के रियासती दस्तूर के तहत कानून के मुहाफिज पुलिस एहलकार भी वर्दी की धौंस दिखाकर लोगों से बदसलूकी करने में हमेशा आगे रहते हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए पंजाब सूबे की दारुल हुकूमत लाहौर में मंजर आम पर आई। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि पंजाब सूबे की दारुल हुकूमत लाहौर में दाता दरबार के सालाना उर्स के दौरान पाकिस्तान के कोने कोने से अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी, लेकिन इस मौके पर भी पंजाब पुलिस के एहलकार अकीदतमंदों से बदतमीजी और रिश्वतखोरी करने से बाज नहीं आए। नतीजतन कई घंटों से लंबी लंबी कतारों में खड़े अकीदतमंदों के सब्र व तहम्मुल का पैमाना लबरेज हो गया। लिहाजा कुछ नौजवान उन पुलिस एहलकारों से भिड़ गए जो रिश्वत लेकर चुनिंदा लोगों को बगैर लाइन के दाता दरबार में दाखिल कर रहे थे। आखिरकार हालात बेहद काबू होने पर आला पुलिस अफसरान को मामला रफा दफा करना पड़ा। नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का। जायजा लेते हैं पोर्ट सिटी कराची में बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के बुहरान को लेकर मचे हाहाकार का। इस बारे में देखते हैं कराची प्रेस क्लब के सीनियर सिंधी सहाफी नवाब अली शाह के साथ खुसूसी गुफ्तगू पर मबनी ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें सिंध सूबे के कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेहसाल तो कर रही हैं, लेकिन सिंधी वसाइल की वारिस सिंधी कौम को बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम रखने की घिनौनी साजिशें कर रही है। इंसानियत सोच पहलू ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के शहरी पूरे साल ही बिजली व पीने के पानी के लिए तरसते रहते हैं। हालांकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हुकाम पूरे शहर को पानी मुहैया कराने के बुलंदों बाग दावे करते हैं, लेकिन कराची के मुतासिरा खानदान और सिविल सोसाइटी पानी की किल्लत के लिए वाटर बोर्ड में बदउनवानियों को कसूरवार ठहराते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, 7 अजला पे है, लेकिन अब दुनिया में ये कोई कमाल नहीं है कि इतने बड़े शहर को पानी कहीं पे नहीं मतलब मुयसर नहीं हो रहा। इसमें सबसे इसमें एक से ज़्यादा अवामिल शामिल हैं। जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है वो है इंतज़ामी नाअहली और बदउनवानी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पैसे दे के लाइनें पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं, फिर पैसे दे के टाइम के हिसाब से खोले जाते हैं, फिर पैसे लेके कुछ इलाकों के जो हैं वो कनेक्शंस बंद भी किए जाते हैं, उनका टाइम उनका पानी चोरी भी किया जाता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कराची के कुछ खास इलाके हैं जैसे डिफेंस है या जैसे लियारी है, वहाँ पे पानी नहीं है। तो सिंपल और सादी बात यह है कि ये यहीं का इशू है, इन्होंने हल करना है। अगर नहीं हल हो रहा तो इसका मतलब ये है कि इसमें या तो इनकी बददियानती है, बद इंतज़ामी है और इसमें कोई इनके मफादात शामिल हैं। ये अब एक ओपन सीक्रेट है कि कराची के जिस एरिया में पानी नहीं है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह टैंकर माफिया है, उसकी वजह वाटर बोर्ड को और उससे रिलेटेड इदारों को जो है वो रिश्वत लेना है, उसकी यही वजह है। पूरी दुनिया में पानी को कंट्रोल करने के लिए, उसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए इदारे हैं, पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में
जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चोरी होती है, हर गली, हर गांव, हर शहर, हर खेत में जिसकी चोरी होती है वो है पानी। आप देखें पूरे सूबे में पानी की चोरी की रोकथाम के लिए कोई ना तो पुलिसिंग है, ना कोई सरगर्म एक्टिव इदारा है। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो पानी के रूल्स और रेगुलेशंस को रेगुलेट करता है, उसी का अमला है जो चोरी करके जो है वो पैसे लेके पानी देता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक गांव है, दादू डिस्ट्रिक्ट के दादू में एक गांव है। मैं पर्सनली उस एरिया को जानता हूँ। वहाँ का एक साबिका डाकू है जो पहले चोरियाँ और डकैतियाँ करता था। फिर उसको समझ आई कि जेल पे खड़े, रोड पे खड़े होकर डाके मारने से बेहतर है। उसने ऐसा किया, इरिगेशन के कैनाल से पानी लिया और मुख्तलिफ छोटे छोटे आबादगारों को पानी जो है उसकी सप्लाई शुरू कर दी। जब उनकी फसल उतरती थी तो उनसे पैसे लेता था। अब ये पानी चोरी करके बेचता था। हमारे पास बदकिस्मती से कोई एक इदारा नहीं है जो जाके किसी बंदे को कहे कि तुम्हारी ज़रूरत जो है वो अगर 100 गैलन है तो तुम्हारे पास ये 500 गैलन क्यों आ रहे हैं, ये कौन करेगा। आज पूरी दुनिया में पानी एक बहुत बड़ा इशू है। यूरोप में, अमेरिका में, बल्कि ये भी कहा गया है कि मुस्तकबिल में सारी जंगें जो होगी वो मीठे पानी पे होंगी, ज़रूरी पानी पे होंगी। हम आज भी उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम आज भी पीने का पानी मतलब रियासत की मौजूदगी में खरीद के पी रहे हैं। ये बुनियादी हक है इंसान का कि आप उसको जो है वो पानी दें, आप उससे टैक्स ले रहे हैं, पानी दें। लेकिन पूरे सूबे में सिवाय ठेके चलाने के और सिवाय रिश्वत लेने के इरिगेशन डिपार्टमेंट और कोई काम नहीं करता। जबकि उसका काम ये होना चाहिए कि वो रेगुलेट करे पानी को, कि जितना पानी उसको मिल रहा है उसकी प्रॉपर कानूनी तकसीम होनी चाहिए। जब आप प्रॉपर कानूनी तकसीम करेंगे तो किसी के पास पानी नाजायज़ नहीं जाएगा, ना कोई पानी की चोरी करेगा। तो आपके पास जो पानी होगा उसको आप उस तरीके से तकसीम करेंगे कानून के मुताबिक जिस तरह वो होना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।